नाउन केस के अंतर्गत ये पढ़े का रहता है एक जेनेटिव केस, एक जेनेटिव केस पढ़ने का रहता है। जेनेटिव केस के ही अंतर्गत स्टॉपेस एस और ऑफ का यूज बताया जाता है कि स्टॉपेस यूज कहाँ किया जाता है, स्टॉपेस एस का यूज कहाँ किया जाता है, ये समझना है। जेनेटिव केस हमेशा पोसेशन को दिखाता है, शो करता है पोसेशन को, ठीक है। अब पोसेशन को दो भाग में है, एक स्टॉपेस एस एक ऑफ। तो हमको ऑफ के बारे में आज नहीं बताना है, आज हमको डिस्कस करना है स्टॉपेस एस के बारे में। स्टॉपेस एस के बारे में डिस्कस करते हैं। हेडिंग है स्टॉपेस एस। स्टॉपेस एस का यूज देखना है। पहला पॉइंट में स्टॉपेस एस, जो स्टॉपेस एस होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ओनली फॉर लिविंग थिंग्स। वह जो नाउन्स और पोसेशन को शो करता है, नाउन्स और पोसेशन को शो करता है, जिसमें लिविंग थिंग्स में पर्सन आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, लेकिन ट्री नहीं आ सकते हैं, ट्री नहीं आ सकते हैं। केवल और केवल पर्सन और एनिमल्स की चर्चा करेंगे जब भी लिविंग थिंग्स बोलेंगे। आगे एग्जाम्पल देखना है, जैसे कि राम्स कार, राम्स कार। यहाँ पर देखो, यहाँ स्टॉपेस एस का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पोसेशन दिखा रहा है कि राम के पास कार है, राम का कार। यहाँ पोजीशन दिखा रहा है, कार क्या होता है पोजीशन, ये किसका कार है, तो राम का कार है। अब यहाँ पर मैंगोज ट्री नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लांट्स के अंतर्गत आता है, और ये प्लांट हम बताए थे पादप यानी प्लांट्स में ये स्टॉपेस एस का यूज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं टेबल्स लेग्स, तो यहाँ पर भी इसका यूज नहीं होगा, तो यहाँ स्टॉपेस एस गलत हो जाएगा, ठीक है। लेग ऑफ टेबल भी नहीं होगा, वो ऑफ में पढ़ना है। और नेक्स्ट पॉइंट नोट करना है हमको, लिविंग थिंग्स में नहीं यूज होता है, स्टॉपेस एस का यूज नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट देखना है, अगला पॉइंट है नाउन्स प्लस पोसेशन। अब एक चीज आ जाता है नाउन्स प्लस पोसेशन, यहाँ देखा है राम्स का, ऐसा नाम आता है जिसका हिसिंग साउंड हो जाता है। क्या हो जाता है, हिसिंग साउंड हो जाता है। तो हिसिंग साउंड कहे तो जैसे रामेश कार, तो रामेश कार, तो इसमें रामेश है, तो स्टॉपेस एस गलत हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉपेस एस नहीं लग पाएगा, ठीक है, यहाँ नहीं लग पाएगा, तब सही है, नहीं तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो हिसिंग साउंड होगा तो उसमें स्टॉपेस एस का यूज नहीं होगा। और इसके बाद देखो, सुरेश कार इज न्यू, सिर्फ स्टॉपेस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ स्टॉपेस दे देंगे और एस ये नहीं लिखना है, तब ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे बॉयज कार, तो बॉयज स्टॉपेस एस है, तो ये तो सही है, एक लड़का। अगर जो उसको हम प्लूरल बना देते हैं बॉयजेज कार, तो प्लूरल बना देते हैं तो स्टॉपेस एस यहाँ पर नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। और उसी प्रकार से पोसेशन भी प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पर भी अगर जो कोई उसको लगता है कि पोसेशन में प्लूरल कर देने से ये प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल है, तो ये सही हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये गलत होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे बॉयज का सिर्फ स्टॉपेस एस का ही यूज, स्टॉपेस एस का यूज ना करके सिर्फ स्टॉपेस का यूज किया जाता है, जैसे कि बॉय कार। एक और देखो, वोमेन्स कंडीशन, तो यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल में वोमेन्स कंडीशन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है, हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वोमेन्स कंडीशन क्या होंगे, सही होंगे। लेकिन वहीं पर वोमेन्स ये तो प्लूरल है ही, लेकिन सिर्फ स्टॉपेस दे देगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, नाउन्स प्लस पोजीशन, ठीक है। नाउन अकबर सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, और यहाँ पर पोजीशन भी सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, ठीक है। देखना है
इतना तक तो हो गया, इधर हम मिटा देते हैं। एग्जाम्पल देखना है, हम बताएं नाउन्स प्लस पोसेशन। तो नाउन जैसे कि लिखते हैं बॉय, बॉयज कार। अब बताना यहाँ पर बॉयज कार, बॉयज कार होगा या तो कार्स होगा। तो यहाँ पर नाउन हम यहाँ बताएं, यहाँ पर बताएं, अच्छा दिख नहीं रहा। एग्जाम्पल में बॉयज कार या तो कार्स, कौन सा सही होगा? इस स्थिति में दोनों ही सही होगा, क्योंकि एक लड़का के पास एक कार हो सकते हैं या तो अधिक कार हो सकते हैं कि नहीं? ये जरूरी है एक लड़का के पास एक ही कार होंगे, एक लड़का के पास बहुत सारे कार होंगे। इसलिए इसमें पोजीशन है जो सिंगुलर भी सही होगा और प्लूरल भी सही होगा। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं जो पोजीशन आएगा वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी होगा। अब उसी प्रकार राम कार और कार्स, ये भी सही होगा। राम के पास कार है, एक कार भी होगा, बहुत भी कार होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये गलत हो जाएगा, इस स्थिति में दोनों ही सही होगा। उसके बाद अगर देखना है बॉयज फादर या फादर, कौन सा सही होगा? इस स्थिति में फादर्स का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पर एक लड़का का एक ही पिता हो सकता है, ठीक है, दो पिता नहीं हो सकते। आप बोलेगा कि स्टेप है, तो वो जरूरी नहीं है, वो सब बताना मतलब कि फिजूल की बातें हो जाती है, वो सब का यूज नहीं होता है। सिर्फ एक लड़का का एक ही बाप हो सकता है, डबल नहीं हो सकता, इसीलिए फादर्स का यूज नहीं होगा। यहाँ पर लिखाए थे कि सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा, तो उसके बाद सिंगुलर नाउन ही आएगा, सही होगा। प्लूरल क्या होगा? गलत होगा। तो उसका एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बॉयज गोल्ड होगा या तो गोल्ड्स होगा। यहाँ पर गोल्ड क्या अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो कभी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं किया जाता, वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। तो इस स्थिति में गलत होगा, क्या होगा? इस स्थिति में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉयज गोल्ड्स ना होकर के सिर्फ गोल्ड ही होगा। जैसे बॉयज गोल्ड हैज बीन सोल्ड, लड़के का जो गोल्ड था, सोना था, वो क्या हो गया? बिक गया। तो उसी प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, अब इसको समझना है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं पर्सोनिफिकेशन में, किसी का जैसे कोई भी थिंग्स का, इंसान का दर्जा दे देना, उसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कोई टॉमी पाल के रखा होगा कुत्ता को, वो अपने कुत्ता को क्या बोलेगा? नाना ये हमारा भाई है। ऐसे होता है। कोई नया गाड़ी खरीदता है तो बंद हो जाता है, चालू नहीं होता है, तो क्या बोलता है कि भैया चल जाओ, चालू हो जाओ। तो वो उसका भाई है? नहीं, तो वो अपना एक्सप्रेस करता है, अपने शब्दों से एक्सप्रेस करता है, तो उस स्थिति में पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। ये ज़्यादातर छूट पोएट को दिया जाता है, क्योंकि वो शब्दों को रोमांचक बनाने के लिए यूज करते हैं, जिससे शब्दों का मॉडिफाई करे, जिससे अच्छा लगे सुनने में, इसीलिए उसको मॉडिफाई करके पर्सोनिफिकेशन ज़्यादातर कवि ही यूज करते हैं। जैसे कवि बोलते हैं कि सोने जैसा बाल, क्या सोने जैसा बाल होगा? किसी का सोना का बाल होगा? नहीं ना होगा। तो वो सोने का भाव को एक्सप्रेस कर रहा है कि उसका बाल कैसा अट्रैक्टिव है। तो इसलिए तो हर एक चीज़ों में पर्सोनिफिकेशन संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कोई भी कुत्ता है, कुत्ता पाल रखा है, तो उसको कुत्ते को कुत्ता बोल देगा तो उसको गलत लगेगा। इसीलिए उसको इंसानी दर्जा जब दे देता है, इंसान का दर्जा दे देता है, तो उस स्थिति में थिंग्स में भी एस्ट्रोफिस इसका यूज किया जाता है।
अब पर्सोनिफिकेशन का ही मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, बोलने की कला। जैसे अभी अभी बोले ने, झील सी आंखें, बहुत सारे गानों में झील सी आंखें, भाई सही में झील सी आंखें होती है? नहीं ना होती है। तो उसमें हम उसको क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन हो गया तो उसमें एस्ट्रोफिस एस लग जाएगा। जो उसी प्रकार से जैसे कि हम एक वो देते हैं, जैसे देते हैं एग्जाम्पल नंबर बताते हैं, एग्जाम्पल में द होल टाउन, द होल टाउन इज स्लीपिंग, मतलब सभी शहर सो गए। इससे कहने का मतलब क्या हुआ, सभी शहर सो रहे हैं। शहर का मतलब शहर के पीपल का बात कर रहा है, पीपुल का बात कर रहा है कि नहीं पापा, बात कर रहा है। यहाँ पर पीपुल का बात कर रहा है कि शहर के लोग की बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, द होल टाउन। तो यहाँ पर भाव को समझना है कि यहाँ टाउन को नहीं, यहाँ टाउन के लोगों की बात कर रहा है। तो यहाँ इसीलिए जहाँ पैलेस की पर एस्ट्रोफिस इस का यूज किया जाता है। अब जैसे में इंडिया प्रॉब्लम, तो भारत को हम लोग भारत माता कह के बुलाते हैं। तो हमको क्या एक इंसानी दर्जा है दिए, इसीलिए इंडिया में एस्ट्रोफिस एस लगा, यानी भारत की प्रॉब्लम। यहाँ भारत की प्रॉब्लम का मतलब कहने का मतलब हो गया कि यहाँ भारत के लोगों की प्रॉब्लम को लिए बोल रहा है, इसलिए इंडियाज प्रॉब्लम होगा, इंडिया एस्ट्रोफिस एस का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार से दिल्ली कंडीशन, दिल्ली कंडीशन, तो इसमें भी क्या लगेगा, एस्ट्रोफिस एस का यूज किया जाता है। तो एस्ट्रोफिस एस का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक, हम अगला पॉइंट लिखते हैं। अब अगला पॉइंट बताते हैं, टाइम। टाइम के साथ भी एस्ट्रोफिस एस का यूज किया जाता है, टाइम्स के साथ भी एस्ट्रोफिस एस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम, टाइम के साथ एस्ट्रोफिस एस का यूज किया जाता है। ठीक है, टाइम के साथ भी एस्ट्रोफिस एस का यूज सही होगा। जैसे टुडेज मैच, अच्छा टुडे मैच का, आज का मैच कभी होता है, हैं? तो ये बोलने का तरीका हुआ कि आज का मैच है, आज का मैच है, यानी कि टुडेज मैच। उसी प्रकार से वन डेज लीव, एक दिन का छुट्टी, वही कह रहे वन डे ड्यूरेशन बोल देगा, वन डे ड्यूरेशन, तो ये गलत हो जाएगा। ये समय थोड़ा ना बता रहा है, एक समय की एक